Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हम सब ने एक स्वर से मिलकर 18 जनवरी को इमरान लाल जी का नाम प्रस्तावित कर दिया था। हालांकि ये मना करते रहे, हमने कहा चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। एक ही सिंगल नाम हाईकमान को गया था, इमरान लाल जी का नाम रोका। हमारे पायलट साहब ने कहा कि हम जगमोहन को भी टिकट दे सकते हैं। हमसे पूछा गया, गलत नहीं कह रहा हूँ, जगमोहन को टिकट दे दो, हमको तो किसी का एतराज नहीं। हाईकमान जिसको दे, इन्होंने के भाई जगमोहन को दे, हमें उसमें भी एतराज नहीं। हमारे 19 अप्रैल का विधान लोकसभा चुनाव के लिए आज कार्यालय का शुभारंभ किया गया। 19 तारीख से पहले जो घटनाक्रम हुआ, 18 जनवरी को जो मीटिंग हुई थी प्रदेश की, तो हमने उसी समय कह दिया था इन परिस्थितियों में मुरारी लाल जी को लोकसभा का टिकट दिया था। हमारे पूरे लोकसभा में दौसा जिले में एक ही सीट जीती थी और उनका नैतिक अधिकार भी था कि लोकसभा का चुनाव लड़े। इसलिए हम सब ने एक स्वर से मिलकर 18 जनवरी को मुरारी लाल जी का नाम प्रस्तावित कर दिया था। हालांकि मना करते रहे, हमने कहा चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। एक ही सिंगल नाम हाईकमान को गया था। जब वह मुरारी लाल जी का नाम रोका, हमारे पायलट साहब ने कहा कि हम जगमोहन को भी टिकट दे सकते हैं। हमसे पूछा गया, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, जगमोहन को टिकट दे दो, हमको तो किसी का एतराज नहीं। हाईकमान जिसको दे, इन्होंने के भाई जगमोहन को दे, हमें उसमें भी एतराज नहीं। हमारा तो कांग्रेस का सिंबल होगा, उसी को हम वोट देंगे। उनकी परिस्थितियां क्या रही क्या नहीं रही, पर सबने कह दिया था हमने, अगर वो प्रहलाद गुंजल के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर लेता, हम सब ने त्याग कर दिया था, मुरारी लाल जी वगैरह सब ने, कि हम जगमोहन को भी स्वीकार कर लें। उसके बाद परिस्थितियां क्या रही, मुरारी लाल जी को मैंने कहा प्रहलाद गुंजल ज्वाइन कर चुका, अब आपको टिकट फाइनल कराना चाहिए। जब ये मंडारी आए तो इन्होंने दूसरे दिन अपना टिकट फाइनल करवा लिया और आज हमारे बीच है। हम सबका दायित्व बनता है। सरकार ने खूब काम किए, खूब विकास के काम हुए, हर गांव में जो मांगा जो दिया, उसके बाद भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही। दौसा जिले की 5 में से 4 सीटें चुनाव में हम हार गए। ये सब आपको अपने पोलिंग का विश्लेषण करना चाहिए। यही चुनाव है कि हमारे पोलिंग से कांग्रेस कमजोर क्यों रही, कोई इतना लंबा गड्ढा बना, क्या विकास के काम नहीं हुए, क्या आपके बिजली के बिल माफ नहीं हुए, क्या आपके ट्यूबवेल के बिल माफ नहीं हुए 2 साल से, क्या आपको 2 साल से फ्री दवाई फ्री इलाज नहीं मिला 25 लाख तक का। कौन सा ऐसा काम था जो आपका नहीं हुआ। पूरे कैंप चलाकर 3 महीने हर आदमी को उनसे जोड़ा गया। बिजली का बिल 0 आ रहा है, पता नहीं क्या वहां के लोगों ने उसकी ध्यान ही नहीं दिया विकास की ओर। अब देख लीजिए कि आपका मेडिकल का चिरंजीवी 1 तारीख से बंद हो जाएगा फ्रिज, फिर आपको दवाई भी खरीदोगे, पैसे भी लाओगे। अशोक गहलोत जिसने फ्री दवाइयां पूरे हिंदुस्तान में, अगर फ्री दवाइयां दी थी तो राजस्थान के अशोक गहलोत जी ने दी। 25 लाख का इलाज फ्री। जब मैं मंत्री बना था स्वास्थ्य विभाग का, जब 5 लाख था, उसको बढ़ा के हमने 10 किया, 10 का हमने 25 किया। इसके लिए किया, राजस्थान की जनता के लिए किया। जनता ने क्या फैसला दिया अशोक गहलोत जी को, कितनी सीएससी पीएससी लालसोट में खोली, जिला अस्पताल लालसोट में 100 करोड़ का काम चल रहा है मेडिकल। हमारे एमएलए साहब जाते हैं, सरिया चेक करते हैं, दूसरे दिन वो बुलाते हैं, सब कोई वाला 10 लाख के दे के जाओ। ये हाल है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। बगड़ी की कॉलेज का काम बंद कराते हैं, पैसा लाओ। अरे अभी 1-2 साल तो निकालो भाई आराम से। ये काम जो पहले वाले तो पूरे हो जाने दो। हमने पपलाज माता की 2 रोड निकलाई, भोलीवाड़ा से सीधी रेख, यहाँ से 40 करोड़ की रोड है, उनका काम 3 महीने से बंद है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और मुख्यमंत्री तो ऐसा बन गया जिसको एमएलए का ही क्या ज्ञान नहीं है, एमएलए बनने का ही ज्ञान नहीं, जो सरपंच का चुनाव 3 बार लड़ा, 3 बार ही हार गया था। ऐसा नौसिखिया मुख्यमंत्री राजस्थान का है
सारे काम बंद पूरे प्रदेश में। पानी का देखना हाहाकार मच जाएगा आपके मई और जून में। सारी स्कीमें बंद, सारे काम सड़कों के बंद, सारे कॉलेजों के बंद, सारे अस्पतालों के काम बंद। से मोदी जी ने क्या किया, अभी नाथूलाल जी ने आपको समझाया कि देश में इससे भ्रष्ट प्रधानमंत्री आज तक नहीं बना है, आज तक नहीं बना है। फिर भी लोग वोट दे तो उनकी वो जाने भाई, अगर भ्रष्ट को भ्रष्ट लोग ही वोट देंगे। ऐसा भ्रष्ट प्रधानमंत्री देश में आज तक नहीं हुआ। देख लीजिए इलेक्ट्रो बॉन्ड में सुबह ईडी गई, शाम को 100 करोड़ आ गए, सुबह सीबीआई गई, शाम को 500 करोड़ आ गए। 55% अकेले इलेक्ट्रेट बॉन्ड में बीजेपी ने पैसा उद्योगपतियों से लिया है। ये तो सर्वविदित है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट यदि इतनी सख्ती नहीं करे तो ये लोगों को पता नहीं चले बीजेपी कितनी भ्रष्ट है पार्टी, मोदी जी कितने भ्रष्ट प्रधानमंत्री है, पता नहीं चलता लोगों को। क्या आप सबको ध्यान देना है किसका जा रहा है, ये सब हमारा नुकसान हो रहा है। अरे हमारे 5 साल में एक ट्रैक्टर बंद नहीं हुआ, थाने के आगे हो गए ट्रैक्टर निकलते थे। 4 महीने से क्या हो गया, एक भी ट्रैक्टर नहीं चलता। ट्रैक्टर किसके हैं, किसानों के ट्रैक्टर हैं। एक एक किसान ने 4-4, 5-5 खरीद लिए। अब क्यों नहीं बोलते कोई ट्रैक्टर चलाओ, बजरी लाओ, गांव के काम धंधे बंद, मजदूरी बंद, मकानों के काम बंद, सरकारी बिल्डिंगों के काम बंद। ये सरकार का तोहफा है, बीजेपी की सरकार का तोहफा है, इसको भूलना नहीं चाहिए। एक भी ट्रैक्टर, पहले भी बीजेपी का 5 साल राज था, 100 ट्रैक्टर एक दिन में बंद होते थे। एक भी ट्रैक्टर को सबसे जुर्माने लेते थे, 100 ट्रैक्टर। अरे ये राम खिलाड़ी बैठा है डूंगरपुर का, 5 जने तो डूंगरपुर वाले जेल भी जाके आए बीजेपी के राज में। हमारे किसी को 100 रुपए भी ट्रैक्टर का बंद होने का नहीं देना पड़ा। फिर भी क्या हुआ, अब चलाओ ट्रैक्टर, अब चलाओ दूसरी चीजें। ये चीजें ऐसी है जो आपको भूलनी नहीं चाहिए। कांग्रेस ने खूब अच्छा काम किया गहलोत जी ने, जहाँ पीएससी खोली, सीएससी खोली, हमने तहसीलें खोली, हमने थाने खोले। नावा से मोतीलाल जी ने कहा मेरी पीएससी सबसे पहले सीएससी बने, नहीं तो मैं ये कर दूंगा। ये नाथूलाल जी बैठे, सबसे पहले पीएससी को सीएससी हमने बनाया। इस कार्यकाल के 2 साल में जब से मेडिकल आया हमने 25 पीएससी खोली, 6 पीएससी को सीएससी बनाया। जिला चिकित्सालय लालसोट खोला, उप जिला चिकित्सालय मंडारी खोला, उप जिला चिकित्सालय रामगढ़ पचवारा खोला। जितना पचवारा में हमने पचवारा को बराबर रखा। अगर 9 पीएससी उधर खोली तो हमने उधर 8 ही पीएससी खोली थी। फिर भी पचवारा में इतना नुकसान क्यों, क्या काम नहीं किया हमने, क्या कोई कमी रह गई तो बताते। एक कॉलेज रामगढ़ में खुलाया तो दूसरी कॉलेज मंडारी में खुलाया, एक कॉलेज बगड़ी में खुलाया, दूसरी कॉलेज कल्लावास में खुलाई। हमने कभी भेदभाव नहीं किया। अरे पचवारा को जो चिढ़ाने वाले लोग है ना, गाजर फेंकने वाले रामविलास के परिवार के लोग थे। उसी दिन रात को ये षड्यंत्र रचा था पचवारा के साथ, ये षड्यंत्र किया था रामविलास के परिवार के लोगों ने। जिस दिन रिजल्ट आया था 2018 का, उसी दिन इन्होंने गाजर फेंकी थी। हम तो पचवारा का विकास करते हैं। आज विकास को पचवारा कितनी ऊंचाइयों पे चढ़ा दिया, पंचायत समिति में बना दिया, तहसील में 2-2 बना दी, एसडीओ में बैठा दिया, एएन ऑफिस में बैठा दिया, बिजली का पानी का बैठा दिया, जिला शिक्षा अधिकारी का बैठा दिया, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी का। रामगढ़ में क्या नहीं है, फिर भी क्यों नहीं रामगढ़ के लोगों ने अपने विकास में ध्यान दिया। जितना काम इधर कराया होगा लालसोट में, उतना काम उधर कराया हमने। ये पंचायतें बनाई 8। बद्रीलाल जी को कहा था, ये रजाई उठ के सो गया था, मेरे तो महिला सीट नहीं आई तो मेरे तो घरवाली नहीं है। अरे भाई छोरा ब्याह कर ले, सगाई कर ले, पर सरपंच बन जाए। और फिर वोट नहीं मिले, पंचायतें बनाई, पंचायत समिति बनाई, फिर वोट नहीं मिले। ये सोचना चाहिए लोगों को। अगर विकास का वोट नहीं दिया तो कोई विकास नहीं करेगा। देखना पहले 5 साल में क्या काम हुआ, एक पत्थर बता दो, एक सब सेंटर खोला है तो बता दो पूरे इलाके में 5 साल में। जब बीजेपी का एक सब सेंटर नहीं खोला, और हमने 40 तो सब सेंटर खोल दिए, 25 पीएससी खोल दी, 6 सीएससी खोल दी, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय, कॉलेज एक खोला हो तो बता दो कभी उम्र में भी। बीजेपी के समय एक कॉलेज का अगर खुला हो तो हमने लालसोट में खोल दी 2-2 कॉलेज, 4-4 कॉलेज खोल दी, आईटीआई खोल दी। और आईटीआई को रख तो लो, कहीं मवा वाले ले जाए रात को चुरा के, बोल ही नहीं सकते उनके आगे। तो
और महुआ वाले कांग्रेस का टिकट मांग रहे। हमको तो यही करना था, हमने तो हाँ कर लिया, भाई दे दो जगमोहन को दे दो, हमारा क्या बिगड़ता है। ऐसे लोग हैं ये। उठ गई दुकान। काम करने में, काम कहने में बहुत फर्क पड़ता है। सीएम बनेंगे, होम मिनिस्टर बनेंगे, हेल्थ मिनिस्टर बनेंगे, क्या बने? नाथलाल जी कह रहे थे वो क्या बने? ये लोगों के झांसे में आकर लोगों ने जो अपने वोट को बिगाड़ा, उसको सुधारे, अपने इलाके को इतना विकास का काम कर दिया। अगले 25 साल में कोई काम नहीं करे, तभी लालसोट का कोई काम का विकास रुकने वाला नहीं। ये ऐतिहासिक काम है पटपड़ाज माता का। पहाड़ तोड़ के हमने रोड निकलाई है, 4 महीने से काम बंद है। उनको कहो तो सही, भैया ये रोड तो निकला है, काम बंद क्यों है? अरे उसने तो काला मुंह कर लिया। चेयरमैन को 3.5 करोड़ रुपए मांग के, अनिल बेजड़ा चेयरमैन बनना तो 3.5 करोड़ ला भाई। संजय कोड़ा का चेयरमैन बनना तो 3.5 करोड़ ला। नवल जालानी चेयरमैन बनना 3.5 करोड़ ला। हमने जीवन में कभी एक पैसा किसी चेयरमैन का खर्च नहीं करा। ये कलंक लगा दिया, 3.5 करोड़ तो एक से ही निकाल लिया। क्या जरूरत थी इस रक्षा मिश्रा को लाने की? हमारे कांग्रेस के लोग 8 या 9 पार्षद वो भी मिट्टी खा गए। इतने लोग तो मैं नहीं कहता, वो तो स्वतंत्र लोग हैं, कुछ ही करे। पर कांग्रेस के लोगों को टिकट दिया, जिताया, वो भी रसातल में चले गए। उनको भी धूल, ऐसे लोगों को, ऐसे परिवार के लोगों को धूल उनका बहिष्कार करो। उनको पास में बैठाओ। अच्छो पास बैठाएगा, मैं समझूंगा वो भी चोर है, वो भी उसका साथी है। बहुत सारे परिवार है हमारे लालसोट में, सब समाजों में, जो अच्छे पर हमने नौजवानों को टिकट देने के लिए काम किया। 10-10 लाख, 20-20 लाख। अरे वो 5 लाख नहीं तो जिंदगी भर मर गए ईमानदारी में। उसका भाई का लड़का देखो 10 लाख रुपए लेके बीजेपी का वोट लेते। ऐसे लोग हैं। ये भ्रष्टाचार के हम खिलाफ है। बीजेपी पूरे भ्रष्टाचार की पक्षधर है। बीजेपी के लोग भी रह गए। संजय कोड़ा का एक मर्द आदमी है बीजेपी में, जिसने कहा मुझसे 3.5 करोड़ रुपए मांगे और उन्हें सोशल मीडिया पर अपना स्टेटमेंट दिया और बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा। चाहे निर्दलीयों में अगर कोई हीरा है तो ब्रजवंश सैनी पार्षद है, जिसने ना पहले पैसा लिया ना अब लिया, संजय कोड़ा को वोट दिया। लालसोट की जनता को देखना चाहिए ये क्या नगर पालिका है, भूमाफियाओं का, ये सटोरियों की नगर पालिका है। ऐसे लोगों को, ऐसे भले लोगों को, ऐसी भली चेयरमैन को हटा के क्या गांठ बांधना चाहते हैं हमें पता नहीं। इस शंभू चौबे के घर में भी ऐसी औलाद पैदा हो गई। शंभू चौबे वास्तव में भी दूसरे पार्टी वालों को कहते थे ये खावड़ा थे, उनका परिवार में खावड़ा पैदा हो गया। उसके नाम से हमने टिकट दिया था, उसकी पोता होने के नाते टिकट दिया था। उसकी ये हालत है, वो बीजेपी का जाके झोली में बैठ गया। ऐसे लोगों को सावधान रहो, इन खाबड़ों से सावधान रहो। सही लोग बहुत हैं जिनको हम आगे बढ़ाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे सब कार्यकर्ताओं को कोई गाड़ी नहीं लगेगी चुनाव में, कोई गाड़ी नहीं देंगे। अपने अपने पोलिंग की बात करो, दूसरे पोलिंग पे जाना ही नहीं। बदली रालासी करेगा तो रामनगर अपने गांगलावासी करेगा, दूसरे पोलिंग में जाना है नहीं। अपने पोलिंग को ठीक करोगे, कोई गाड़ी नहीं लगाएंगे। आपके हमने कह दिया कोई गाड़ी नहीं लगाएंगे, केवल उम्मीदवार का दौरा होगा उससे एक दिन पहले गाड़ियां देंगे, कोई गाड़ी नहीं लगाएंगे। गाड़ियों से तो फालतू की बात है। अपना अपना पोलिंग, जो अपना पोलिंग जिताएगा वही हमारे लिए बहादुर शेर है। जैसा भी हमारी नगर पालिका के 4 पार्षद हमारे हीरा है, लालसोट के हीरा। टेकचंद बैठा, हमारी वो वाइस चेयरमैन बैठी है, कपिल बैठा, रक्षा जी बैठे, हीरा है। 4 हीरा निकले, सब बेकार हो गए सारे लोग। इसलिए आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, सही को सही कहना, कोई बुरा माने चाहे भला माने, पर अपनी बात, अपने पोलिंग को याद रखो। अपने पोलिंग को जिताओगे तो मुरारी लाल जी आपकी सुनेंगे। नहीं तो आप जाओगे ना, तब कहेंगे पोलिंग में वोट कितने मिले। मैं तो कहता नहीं हूँ, पर ये जरूर कहेंगे, कहना भी चाहिए। पोलिंग में वोट नहीं मिला तो किस बात के नेता है, किस बात के कार्यकर्ता है आप? ये नहीं होना चाहिए। और हम कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के साथ रहना चाहिए। हमको ईमानदारी कभी छोड़नी नहीं चाहिए। कभी न कभी तो नंबर आता ही है। हरिदर घुसने से वो बंजुमन देख लो क्या गति हुई। 2008 में टिकट ले आया, जमानत जब बीजेपी में चला गया, आपका एमपी बन रहा था, वहां भी टिकट में नाम नहीं।
ऐसे लोगों की दुर्गति होती है पार्टी छोड़ के जाने वालों की। अपने जगह पे रहो, कभी कभी तो नंबर आएगा। इसलिए सरकार के जो भी काम है, बिजली के बिल है, ताज साहब वो बीसीआर भरने लग गए। अभी तो बीसीआर भरने के लिए हमने कह रखा है, अगर अभी से बीसीआर मत भरो, सबके फ्री कनेक्शन है, बीसीआर किस बात का? बिजली का बिल 0 बीसीआर किस बात का? 100 पानी की टंकियां बनाई है, 100 पानी की टंकियां। ERCB का जो है ये अशोक गहलोत को श्रेय जाता है। नवनेरा बांध 90% का 100% बन गया, ईसदा का बांध बन गया। और आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने ERCB का समझौता करा दिया। क्या समझौता? पैसा हम खर्च कर रहे हैं, हमारी सरकार ने खर्च किया है 22-20 हजार करोड़ रुपए। क्या एहसान कर दिया? और घोषित करो ना आप इसको राष्ट्रीय परियोजना, क्यों नहीं कर रहे घोषित? अभी वैसे ही जैसा दे रहे हैं, ये तो पर्ची वाला मुख्यमंत्री, इसको क्या पता राष्ट्रीय परियोजना क्या होती है, ERCB की क्या शर्तें हैं, कितना पानी हमको मिलेगा या पहले से कम मिलेगा। मैं वसुंधरा जी को फिर भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा पानी का समझौता जो मेरे समय हुआ, अगर उससे हटकर किया, राजस्थान के हितों के साथ कुठारा काटूं। इसलिए पानी का समझौता कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बात कर रहा। समझौता हो गया, काय का हो गया? बताओ ना, काय का? 1 रुपया भी लगाया, छदाम भी लगाया आपने 4 महीने में। हम जो नवनेरा बांध बना के हमने बनाए, सारी परियोजना को हमने 23,500 करोड़ दिए, 20,000 करोड़ खर्च दिए। दोबारा सरकार आती, हम इसको 2 साल में पूरा कर देते। सारे बांधों को हमने जोड़ा। जमा गए थे भिड़ोली आश्रम पे मुख्यमंत्री जी, सारे एमएलए ने कहा हमारे बांध जुड़े, सारे बांध हमने जोड़ दिए। एक भी बांध ऐसा नहीं है, चाहे वो सूरपुरा का हो, चाहे रावास का हो, चाहे कोई बांध हो, सारे बांध हमने ERCB से जोड़े। ये अशोक गहलोत की देन है। ये क्या है? उसको तो यही ज्ञान नहीं अभी। जब अटल बिहारी जी के सभा में जाता है, हमारे नरेंद्र मोदी जी को श्रद्धांजलि देता है। ऐसा नौसिखिया मुख्यमंत्री तो हमने कभी देखा ही नहीं। हमको इतने टाइम इतने मुख्यमंत्री देख लिए, शिवचंद्र माथुर, हरदीप सिंह, भरत सिंह शेखावत, हमने वसुंधरा जी देखी, सबको देखा, पर ऐसा श्रद्धांजलि देने वाला मुख्यमंत्री पहली बार देखा। कि सोच रहे इसे राजस्थान का क्या भला होगा। तो मेरी तो एक ही सलाह है आप सब कार्यकर्ताओं को हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अगर हमसे कोई गलतियां हो गई, हम उसके लिए माफी चाहते हैं। अगर हमसे कोई गलती अनजाने में हुई, उसके लिए भी माफी चाहते हैं। पर आप अपने पोलिंग को डटकर करो, पोलिंग पे प्लस करो, चाहे कुछ भी करना पड़े आपको, चाहे लाल सोट और दूसरे लाल सोट की जनता के लिए हमने बहुत कुछ किया। तो ये सटोरियों को हमने मुंह लगाने से हमारी जो दुर्गति की, उसके लिए भी हम माफी मांगते हैं लाल सोट की जनता से। सटोरियों को हमने मुंह लगाया, भूमाफिया को लगाया, हमारे लोगों ने लगाया, उसके लिए भी लाल सोट की जनता से माफी मांगते हैं। अगर आपका विकास हुआ है, आप कांग्रेस के पक्ष से मुरारी लाल जी को वोट दें। अपनी कौन पैरवी करेगा? कोई विधायक नहीं, कोई MP नहीं। अगर MP नहीं होगा तो ये आपकी ERCB लागू नहीं हो पाएगी। लाल सोट 2 साल को जितना फायदा होगा उतना नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सबको एक मत होकर ERCB के नाम पर हो, विकास के नाम पर हो, कौन सुनेगा? सारे MLA बीजेपी के। अब बीजेपी का सांसद बन गया तो आराम से घर रहो 5 साल। अभी आपने रोज 200 वोट देगा। इस चीज को देखो, जब हम चुनाव में वोट मांगने गए तो लोगों ने क्या क्या कहा, अरे भाई काम तो हुआ है, ये है वो है, ये है वो है, सब सुन लिया हमने। हमको पता है सब जगह हमने सब सेंटर बनाए, जहां भी मांगा वहां दिया। जिसने भी हमसे PSC मांगी PSC दिया, सब सेंटर मांगा सब सेंटर दिया, कॉलेज मांगा कॉलेज दिया। आज लालसोट में 4 कॉलेज, लालसोट में 4 कॉलेज इसी कार्यकाल में खोल दिए, 2 पहले के हैं। ITI वाले कॉलेज तो गए, शायद महुआ जाओगा, बांधेगुल पता नहीं मेरे को कहाँ जाएंगे वो। इसलिए सब लोगों को एक ध्यान है, चाहे डिडवाना हो, कोई भी हो, मुरारी लाल जी से निवेदन है, जो लोग कार्यकर्ता हैं और जो लोग यहाँ बीजेपी के और वह कांग्रेस के रहे, उन लोगों की पहचान करना निश्चित है, या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले लोग पहचान करना निश्चित है। आप एक ही पेड़ जो होता है उसी के कितने ही ताते हो, उस पेड़ से संचालित है। और यह बीजेपी का करे और जो 2 साल में जाके दूसरी जगह कांग्रेस का करे, ऐसे लोगों को भी दूर रखने में फायदा। मैं तो नहीं रखता हूं भाई, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो। और मेरा तो कायदा बना रखा है, मंत्री बनाने के बाद चुनाव जिताते नहीं मेरे को दुख ही नहीं है ज्यादा। कभी जीता है तो बता दो, मंत्री बनने के बाद 5 साल लड़ाई करेगा फिर बड़ा होगा।
5 साल लड़ाई करेंगे फिर बढ़ाएंगे। मैं तो जानता हूँ, मेरे को पहले पता था पहले ही। मैंने परवाह नहीं की। मैंने ईश्वरलाल जी को कहा कि आप लड़ लो चुनाव यार, मैं तो निर्विघ्न ऑपरेशन हुआ है। रामविलास जी को मना कर दिया। मैं तो जानता था लालसोट के लोगों में अच्छे काम की पहचान नहीं। लालसोट का वही हाल है जो 85 मैंने देखा था, वही हाल आज भी। चाहे कितना विकास किया पर सुधार नहीं हुआ है। इसलिए मैं जानता था कि ये लड़ाई 5 साल लड़ाई करेंगे फिर बनाएंगे। ऐसा देखा है कभी? अरे 5 साल काम ही नहीं करे, हमको बीच में हटाने वाला कोई नहीं है। और हम काम करते हैं रात दिन। आपके दौलतपुरा में पीएचसी को सीएचसी बनाया, बगड़ी में बनाया, सोनल में बनाया, लावास में बनाया, रामगढ़ को बनाया, सब जगह से हारे। बगड़ी के अलावा सब जगह से हारे। देखो इंसान, 800 दवाइयां रामगढ़ में 100 का ओपीडी नहीं था तो हमारी सरकार बनी। आज 1000 लोगों को रोज फ्री दवाइयां मिलती हैं। 1000 लोगों को फ्री दवाइयां, 1200 तरह की दवाइयां वहां पर फ्री है, महंगी सी महंगी। सारी जांचें वहां पर है। 2 आदमी 50 आदमी नहीं आते थे ओपीडी में, आज 1000 आदमी दवाई लेते। इस चीज को भी नहीं देखा। कॉलेज बन गया, गर्ल्स स्कूल को कैसा कर दिया हमने। ऐसी कहीं नहीं है राजस्थान में स्कूल। 1.5 करोड़ रुपए लगाए। रामगढ़ वाले कुछ मांगना जानते ही नहीं कभी। जो देता हूँ मेरी मर्जी से देता हूँ। कोई मांगने आया तो बता दो रामगढ़ का बैठा है, चेयरमैन बैठा है। एक नगर पालिका मांगने आए थे, नगर पालिका दे दी। 22 करोड़ का काम लालसोट में, 22.5 करोड़ की सड़कें मंडावरी में। इतना घर डाणी डाणी पक्की सीसी रोड बनाई। और फिर उसके बाद वोट नहीं। ये सरासर अन्याय है और इसका निश्चित रूप से आप सब लोग विचार करें। अगर मैंने किसी एक पैसे की कह रहा हूं, मेरे जीवन में एक पैसे की, चाहे कोई ठेकेदार, मेरे टाइम तो हजारों करोड़ का काम चल रहा है यहाँ, पर जीवन में कभी भी पूरे राजनीतिक कार्यकाल में 1 रुपए की नहीं कह सकता किसी ठेकेदार से 1 रुपया मांगा हो। किसी अधिकारी से, चाहे थानेदार हो, तहसीलदार हो, एसडीओ हो, कोई हो, चाहे पीडब्ल्यूडी वाले हो, 1 रुपए की नहीं कह सकते। और जिस दिन कोई रुपए कह देगा उसी दिन राजनीति संन्यास ले लूंगा। इन्होंने दुकान खोल दी समूह कोई आला ने, तो वो उतरना नहीं दलाल गाड़ी से, दूसरे लोगों को बात ही नहीं करने देता। क्या है? अभी तो 6 महीने नहीं हुए भैया। अभी तो 6 महीने 5 साल निकालिए, साल में कर लीजिए, आखिरी उड़ाई करे जी। इसलिए जनता की जो शिकायतें हैं, जनता की जो आवाज है, आज लोगों को। मैं कल जयपुर जा रहा था, मैंने रामविलास जी को कहा, सुबह लकड़ी वालों की ड्राइंग लगा रखी थी थाने का, सबसे पैसे वसूल कर रहे थे। मैंने रात का एसपी को कहा ये बंद करिए आप। 5 साल में एक पैसा किसी लकड़ी वाले से नहीं लिया था। सारी आरा मशीनें बंद। आरा मशीन वालों ने भी खूब नारे लगाए खिलाफ के, सारी मशीनें बंद। 40 साल में कोई बंद हुई थी क्या? हुई थी क्या? एक के साथ लग गए, सारे नारे लगाए, पर साल को वोट नहीं देना। मेरा क्या नुकसान हुआ? मेरे को पता है मेरे को इस बार हराएंगे। तो जोर नहीं लगाने, जब भी हराते मेरे को तो। मशीनें बंद हो गई, एनजीटी में शिकायतें होगी। 40 साल में हुई हो तो बता रहे राजेंद्र, एनजीटी में 40 साल में भी हुई हो तो सबसे पैसे वसूल करें लकड़ी वालों से। तुम्हारी बस की नहीं। मेरे को कह दो, मैं एक दिन पुलिस वालों को ठीक कर दूंगा। अगर तुमको आकर कहे आप पैसे ले रहे हैं, मेरे को बताना। इन पुलिस वालों को ठीक करना भी मैं जानता हूँ। या तो अपने आप ठीक हो जाए, उनको ठीक करना भी जानते हैं। ये जो चीजें ऐसी है, खाते खाते भी आदमी ऊपर भग रहा है। खाते खाते भी बदली वाले ऊपर भग रहा है। एक भी ट्रैक्टर वाले ने बदली वाले ने वोट नहीं दिया। या बाबा दिलाओ, बाबा की खुद की माँ की कौन उठा रही? तो भाई दिलाओ, सवाई मानो को जाना ही छोड़ दिया। क्या करेगा? अरे सीएम बनने के लिए बहुत मात्रा चाहिए, बहुत त्याग तपस्या चाहिए। ऐसे नहीं बन जाते सीएम। या कोई पूर्व जन्म में जैसे बदलदार ने तपस्या की, ऐसे तपस्या करते पहले, ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। खाड़ा में 10 साल खाड़ा में बैठ जाओ, फिर सीएम कौन बनाएगा भाई आपको? देखो बदलदार के तकदीर में लिखा है सीएम बनना। बड़े बड़े धुरंधर रह गए। इसलिए हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। आज मैं आपको कड़ी बात भी कह रहा हूं, जो पोलिंग पे कमजोर रहेगा भैया हमसे आके मत कहना कभी। मुरारलाल जी पास मत जाना अगर शर्मदार हो। अपने पोलिंग को जिताओ, चाहे कुछ भी करो, चाहे कैसे भी करना पड़े, अपने पोलिंग को प्लस करो सब। मैं जानता हूं आप चाहते सब प्लस हो जाएंगे।
इसलिए आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, आज सब लोग आए। आज हमने मुरारी लाल जी को कहा भाई देवी देवता को ढोक लो, पपड़ानी माता तो ढोकेया, अब बनवारी वाला जी को ढोक लो, मंडारी की माता जी को ढोक लो, खुर्रा की माता जी को ढोक लो और पगड़ी की माता जी को ढोक लो। फिर तुम्हारी या मोतीलाल जी हमने जो गड्ढों पिरोजन वो भरो। हमने कहा जो सब किया है इस गड्ढे को भरो। आपके केस सारे काम किए, पंचायत समिति का हो, प्रधान का हो, थाने का हो, तहसील का हो, सीएससी का हो। आपने कहा मेरी सड़क बाजार की दिवाली पहले बने। अरे तुम्हारी तो दिवाली बनी पर हमारी दिवाली खराब हो गई। बन गई ना सीसी, हमारी दिवाली खराब हो गई, अब तो ठीक कर दो। मुरारी लाल जी की तो दिवाली ठीक कर दो भाई। यही आज जोड़ के कहना है सबसे, आपको पचौरा के भाइयों से भी, सबसे भी आप सबको यही कहना है, आप सब इस चीज को देखो, विकास हुआ हो, काम हुआ हो, आप सब कांग्रेस को वोट दे। और ये तो भाई हमारे ही पैदा किए हुए हैं। ये तेल वाले डीलर मैंने ही बनाया था, कैलाश 86 का एमएलए बना था, मेरा नाम भी 15 दिन पड़े रहे। ये तेल की एजेंसी मैंने ही दिलवाई थी, मेरे लिए वो भारी है। तो जनता का फैसला हमको स्वीकार है। जनता ने जो फैसला किया उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं से तो कह ही सकते हैं। सलेमपुरा गए, PSC 2 दे दी, खुल गई। जोबड़ा राजा गए, PSC 2 खुल गई, चालू हो गई। पीछा गए, PSC 2 चालू हो गई। कारवास गए, PSC 2। अरे उनके पैसे भी मंजूर कर दिए, टेंडर भी कर दिए। इस एमएलए से कहो उनकी जमीन तो करा दे, जो काम चालू हो जाए। बिलोना के लोग बैठे, हम पूरा गांव ईमानदारी से एक वोट भी खिलाफ बोल दिया। ये बैठा बिलोना का, हमारा PSC खोल लो। PSC भी खोल दी, 2.5 करोड़ रुपए बिल्डिंग के दे दिए, काम भी चल रहा है। फिर भी इन्होंने कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत की। जिन्होंने कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत की, सबने चाहे कम वोट मिले पर हमारे कार्यकर्ता जी जान से जुटा रहा। जी जान से हमारे 74,000 वोट मिले। भी ऐसा माहौल बना दिया, थाने में धरना, इलाहाबाद बलात्कार हो गया, वहां धरना। अब क्यों नहीं देते धरना? कई लोग मर गए खेत में काम करते हुए, वो वहां मर गया, वहां पर बिदर खान मर गया रामनगर में। क्यों नहीं दिया धरना? क्यों नहीं दिया धरना? ये राजनीति स्टंट था, लालसोट के साथ एक धोखा था। ये धोखे में लालसोट की जनता आ गई। यहाँ लालसोट का विकास अब तो एक ही सहारा है आप सबके लिए, हमारे लिए। मुरारी लाल जी को एक मत होकर सब वोट दो। कोई पोलिंग माइनस नहीं होना चाहिए, न कोई गाड़ी लगाएंगे न कोई घोड़ा लगाएंगे। एक बार पंचायत मुख्यालय पर मुरारी लाल जी हम आके आपको प्रार्थना करेंगे, आप इन चीजों चुनाव जिताओ। ये बात आपसे कहनी थी। कोई बात अगर गलत कहती हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।